जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम तथा एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का क्लास हम लोग का 3 रहेगा। पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं प्रत्येक 13 से बड़ी का मौसा 13 तथा लसा 273 हो तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, हम मौसा दिया है कितना, मेरा मौसा दिया है आपका 13 और एलसीएम लसा कितना दिया है 273 है। तो एक संख्या हम लोग क्या मान लेंगे 13a और दूसरी संख्या 13b जो 13 से बड़ी है। तो लसा दिया है तो हम क्या लिखेंगे 13ab, यानी 13a 13b का लसा निकालेंगे तो 13ab आ जाएगा। और दिया कितना है 273 दिया है, तो काट लेंगे 13 दूना 26 13 एकम 13, यानी ab बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इसका हम पेयर पहले निकाल लेते हैं। तो 21 होगा, ठीक है, 3 7 होगा, अब नहीं होगा। अब कह रहा है कि संख्याओं का योग, तो संख्या का योग यही होगा आपका 13a प्लस 13b, ठीक है। अब देखिए, a के स्थान पर हम 1 ले सकते हैं, b के स्थान पर 21 ले सकते हैं, या a के स्थान पर 3 ले सकते हैं, b के स्थान पर 7 ले सकते हैं। देखिए, तो ऐसा सवाल है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बनाते हैं, तो हम 3 और 7 लेते हैं, ठीक है। तो 13 कॉमन लेंगे तो a प्लस b, तो यहाँ ले लेंगे 13 और a का मान 3 और b का मान 7, तो 13 गुने 10 यानी 130, यानी आंसर कितना हो जाएगा 130, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आप 1 और 21 भी ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो 3 अंकीय संख्याओं का मौसा 29 और लसा 41 47 है तो संख्याएं क्या होगी। ठीक है, मौसा कितना दिया है हम लोग का, मौसा दिया है आपका 29 और लसा कितना दिया है, लसा दिया है 41 47। तो एक संख्या हम लोग 29 से मान लेंगे, दूसरी संख्या 29 भी। तो अब इसका हम लोग लसा निकालेंगे तो 29ab हो जाएगा और 41 47 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट देंगे तो हम लोग आ जाएगा 143, यानी ab बराबर क्या होगा 143। पेयर निकाल लेंगे तो 143 आ जाएगा, 11 और 13, ठीक है। अब कह रहा है कि संख्याएं क्या होगी, तो 1 41 143 भी ले सकते हैं, 11 13 भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग का संख्या है 29a है और 29b, ये ले लेते हैं हम लोग। तो 29 गुने 11 और 29 गुने 13 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 99 हो जाएगा, और 11 दूना 22 और 11 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। 11 दूना 22 और 9 31 हो जाएगा। अब इसमें 13 से करा 13 117, ठीक है। 17 के साथ हर से 11 हो जाएगा, 13 दूना 26 और 11 कितना हो जाएगा 37, यानी हम कहेंगे कि 319 और 377, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दो संख्याओं का HCF 23 है तथा उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है, उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, HCF कितना दिया है, HCF दिया है आपको 23, ठीक है, और दो गुणनखंड दिया है वो 13 दिया है वो 14। तो हम संख्या प्रथम संख्या 23a मान लेंगे और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे 23b। तो गुणनखंड दिया है 23 गुने 1 13 हो जाएगा और 23 गुने 1 14 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या मेरा यही ना होगा। तो 14 तिया 42 के 2 और 14 दूना 28 और 4 32, यानी बड़ी संख्या 322 होगी, ठीक है। ये 13 से करेंगे तो कम ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि दो संख्याओं का लसा 495 तथा मौसा 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। देखिए, लसा कितना दिया है, लसा दिया है आपका
495 और मौसा दिया है कितना, मौसा दिया है 5 और संख्याओं का योग कितना दिया है 100 दिया है। ठीक है, तो एक संख्या हम लोग 5a मान लेंगे, दूसरी संख्या 5b। तो अब इसका हम लोग अगर निकालते हैं एलसीएम तो क्या हो जाएगा 5ab हो जाएगा और एलसीएम कितना दिया है 495 दिया है। काट लेंगे तो 5 45 फिर 5 ए बी बराबर कितना जाएगा 99। योग कह रहा है तो 5a प्लस 5b कितना दिया है 100 दिया है। 5 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 100 हुआ। काट देंगे तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब योग दिया है 20 और गुणनफल दिया है 99, तो हम कहेंगे कि a बराबर 11 ले लेंगे और b बराबर 9। और फिर यहाँ a का मान 11 रखेंगे, b का मान 9 रखेंगे तो 20 आ जाएगा। चाहे a का मान 9 b और b का मान 11 ले लेंगे। अब कह रहा है कि उनका अंतर यही ना है 5a माइनस 5b, यही हम लोग क्या है अंतर है। 5 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, 5a माइनस यहाँ 5b है। ठीक है, तो 5 यहाँ a का मान 11 और b का मान कितना है 9, तो अब कितना यहाँ हो जाएगा 5 गुने 2, 5 दूना क्या हो जाएगा 10। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दो संख्याओं के HCF तथा एलसीएम क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 एवं 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए ध्यान रखेंगे HCF कितना दिया है, HCF दिया है 7 और एलसीएम कितना दिया है 140। ठीक है, और कह रहा है कि जो संख्या होगी 20 एवं 45 के बीच की होगी। ठीक है, तो अब हम इसका संख्या ले लेंगे 7a और 7b। ठीक है, अगर इसका एलसीएम HCF निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 7ab बराबर कितना हो जाएगा 140। 7 दूना हो जाएगा 14, यानी ab बराबर कितना हो जाएगा 20। तो हम कहेंगे कि 1 20 होगा, फिर 2 10 होगा और उसके बाद 4 5 होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब 1 और 20 लेंगे, यहाँ 7a है और 7b है, तो यहाँ 7 गुने 1 लेंगे और 7 गुना 20 लेंगे तो 140 हो जाएगा। तो 20 और 45 के बीच में नहीं होगा, इसलिए क्या लेंगे 4 5 लेंगे, तो 7a और 7b। ठीक है, तो 7 गुने हम लेंगे कितना 4 और 7 गुने कितना लेंगे 5। ठीक है, तो सचो क्या हो जाएगा 28 और 7 5 35, तो 20 और 45 के बीच हो गया। अब कह रहा है कि इनका योग, तो योग कर देंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी योग कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं कि दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके मौसा और लसा क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, देखिए तो मौसा कितना दिया है, मौसा आपका दिया है 3, लौसा कितना दिया है, लौसा दिया है 105। ठीक है, और योग कितना दिया है, इसका योग दिया है आपका 36। ठीक है, अब एक बात ध्यान देंगे, एक संख्या हम 3a दूसरी संख्या 3b मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका योग क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b बराबर कितना हो जाएगा 36। 3 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b बराबर कितना होगा 36, काट लेंगे तो बढ़ती आई 36, यानी a प्लस b कितना आ गया 12। अब इससे चलते हैं, अगर इसका 3 और 3b का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3ab बराबर कितना 105, काट देंगे तो 3 का 9 3 5 है, तो ab बराबर कितना हो गया 35। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/3a प्लस 1/3b। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, यानी a प्लस b और 3ab। अब ध्यान देंगे कि a प्लस b का मान कितना है 12 है और 3 गुने ab का मान कितना है 35 है, काट देंगे 4 3 12, यानी 4 बटे क्या हो जाएगा 4 बटे हो जाएगा 35। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।